ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू रखो, y की वैल्यू 1.5 है और x की वैल्यू 3, तो ये 1.5 इज इक्वल टू a गिवन है 1.5 यहाँ पे माइनस 1.5 log x is 3, h is 1.5 plus a is 1.5। सर h तो 2 है हमारा। ठीक, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको चेक करो, ये log 1 हो गया, log 1 इज 0, 0 इंटू 1.5 इज 0 प्लस 1.5, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। हाँ जी सर। फिर दूसरे में कहता है द एक्सपोनेंशियल राइज, मतलब इसके लिए द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करनी है और ये पॉइंट दिया हुआ है 10,0, तो ये y इज इक्वल टू 10 रेज पावर x अपॉन b माइनस b, इसको चेक करिए, तो y की वैल्यू तो 0 होगी, 10 रेज पावर x इज 10 और b 10 चेक करना है, तो 10 अपॉन 10 माइनस 10, तो ये 10 रेज पावर 1 माइनस 10, तो 10 माइनस 10 इज 0। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। फिर इसके बाद कहता है कि द स्टॉक प्राइस इन 12th मंथ इज रुपीज 4,000, तो जो स्टॉक प्राइस है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? The company was listed in this. The stock market chart of is shown roughly in the figure this. Number of months since the beginning of the year and y represent the stock price. तो इसमें जो y है वो स्टॉक प्राइस को रिप्रेजेंट करता है ना। हाँ जी सर। तो ये कहता है कि 12th मंथ में स्टॉक प्राइस कितना होगा, तो ये तो यहाँ पे खत्म हो गया, ये मतलब ये वाला इक्वेशन, और यहाँ से जो उसके बाद जो स्टॉक प्राइस है वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, है ना, ये स्टॉक प्राइस राइज करने लगा, तो 12th मंथ में यहाँ पे ये स्टॉक प्राइस आएगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 12 डालते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है ये स्टॉक प्राइस को बताएगा, तो हमें यहाँ पे x को 12 डाल के इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 10 रेज पावर x अपॉन b माइनस b, है ना, तो y इज इक्वल टू 10 रेज पावर x की वैल्यू 12 होगी, b इज 10, यहाँ दूसरे पार्ट में b 10 आया था माइनस 10, जी सर। तो हो जाएगा 10 रेज पावर 1.2 माइनस 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे 10 रेज पावर 1/2 को, और इसको हम सॉल्व करेंगे लॉग टेबल से। हाँ सर। आपको जो क्लास ली थी अपने इंस्टीट्यूट की, जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें ये लॉग की वैल्यू देखना आपको बताया गया था। सर मैंने वो अभी तक नहीं देखी है। अच्छा ठीक है, तो ये जो 10 रेज पावर 1/2 की वैल्यू है, तो इसको लॉग देखना सीख लेते हैं, अभी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे 10 की वैल्यू 1/2 डालनी है, अभी वो मैं बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर 10 से इसको माइनस करोगे तो y की वैल्यू आएगी, लेकिन y को जो है वो 1000 में है वो, है ना, तो जो भी नंबर इससे आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि वो 4000 के इक्वल आता है या नहीं आता है ना। तो ये नंबर नोट कर लो बेटा, 10 रेज़ पावर 1.2, इसको मैं अभी बताऊंगा कि लॉग में हम कैसे देखते हैं, है? ये पूरा करने के बाद फिर उसमें काफी टाइम लगता है, तो 10 रेज़ पावर 1.2 ये शायद 4000 के इक्वल नहीं आएगा, है ना, तो ये 4 के इक्वल नहीं आएगा, तो इसलिए जो y की वैल्यू है 4 इंटू 1000 4000 भी नहीं होगा, है ना, तो ये फॉल्स है। ये मैं अभी आपको बता दूंगा कि इसकी वैल्यू कैसे चेक करते हैं 10 रेज़ पावर ठीक है 1.2 सर। की। ये कह रहा है if the vaccine was not made and the stock price just followed the same law, ये कहता है कि अगर वैक्सीन नहीं बनती तो ये वाला जो ग्राफ है रेड वाला ये यहाँ तक जाता है ना, हाँ the जी same सर। logarithmic function throughout, then the investor would have lost her entire investment in the 12th month। मतलब अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 12 डालें तो ये y 0 हो जाना चाहिए, तो उसका जो सारा इन्वेस्टमेंट था वो खर्च हो जाता है ना, तो स्टॉक प्राइस का मतलब है कि स्टॉक के अंदर कुछ भी नहीं बचता है। तो आप इसको चेक करिए कि अगर 12 x को 12 डालने पे y 0 आ रहा है,
तो ये स्टेटमेंट फिर करेक्ट है। तो y इज इक्वल टू माइनस a log x माइनस h प्लस a। अब इसमें a की वैल्यू तो 1.5 हो गई, log x हो गया 12 माइनस, है ना, पूरे साल के लिए 12th मंथ के लिए वो पूछ रहा है, और h की वैल्यू 2 है, 12 माइनस 2 प्लस a कितना है 1.5, है ना। तो log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये सारा 0 हो गया, हाँ जी सर। प्लस 1.5, है ना। तो स्टॉक तो 0 नहीं हो रहा है ना, तो एंटायर इन्वेस्टमेंट वो लॉस नहीं करता है, तो इन्वेस्टमेंट कितना उसका बच जाता है, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इन 12th मंथ, तो 1.5 इंटू 1000, तो उसका स्टॉक अभी 1500 बचता है ना। तो अगर ये 0 हो जाता है तो फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट होता है। ठीक क्लियर है है बेटा? सर। हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Suppose D is any arbitrary subset of R and F is a function on D, है ना। तो जैसे R का मतलब है रियल नंबर्स, ये पूरा नंबर लाइन होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, और डी इसका कोई सबसेट है, मतलब इसका एक पार्ट है, ये डी हो गया, मतलब इसके अंदर जो एक्स की वैल्यूज है वो ये होंगी, तो ये मतलब ये भी रियल वैल्यूज होंगे क्योंकि ये इसका एक सबसेट है। तो इसके ऊपर कोई फंक्शन डिफाइंड है, ये f11 फंक्शन है। अगर f11 फंक्शन होगा तो log ऑफ fx भी 11 होगा या नहीं होगा, वेन एवर डिफाइंड। तो जो fx की वैल्यूज हैं वो किस तरह से होंगी, जैसे सपोज करो d ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक d है, तो ये फंक्शन है fx, ये 1 1 है सपोज करो, तो 1 1 या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक ही जगह कट करेगी। तो अभी हम इसको fx को बना रहे हैं, है ना। अब ये जो log fx है ये कहाँ तक डिफाइंड होगा, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा, तो इसके इस वाले फंक्शन के ऊपर हमें log लगाना है, log ऑफ fx। अब जो log है वो 1 1 फंक्शन होता है। अब ये वैल्यूज क्या किसी भी x के लिए रिपीट होंगी, तो ये तो हमें पता है कि log 1 1 है, तो ये 1 1 कब नहीं होगा, जब fx की वैल्यूज रिपीट होंगी, मतलब दो x के लिए अगर fx की वैल्यू सेम होगी, यानी कि अगर fx1 हाँ जी fx2, सर। तो ये वाला फंक्शन वेरी वन होगा, लेकिन ये केस बनता नहीं है हाँ ना। जी सर। ये इसी तरह यानी कि एक x के लिए fx की एक ही वैल्यू होगी, और क्योंकि यहाँ पे x की एक यूनिक वैल्यू होगी तो इसकी भी वैल्यूज रिपीट नहीं करेंगे, है ना। तो ये भी एक 1 1 फंक्शन होगा। ये 1 1 फंक्शन कब नहीं होता, सपोज करो कि ये fx कुछ इस तरह से होता है ना, ऐसे, तो दो x के लिए सेम वैल्यूज आती, जब दो x के लिए सेम वैल्यूज आती तो log तो एक ही वैल्यू देता, क्योंकि log तो इस तरह का फंक्शन होता है, मतलब मॉनिटोनिकली इंक्रीजिंग 1 1 होता है। हाँ जी लेकिन यहाँ सर। पे fx के लिए दो x की वैल्यू सेम हो जाती, इसकी वैल्यू सेम आती तो log की भी एक वैल्यू आती, तो तब ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं होता, ठीक है। तो जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होता है f ऑफ gx, अगर ये g 1 1 है और ये भी 1 1 है, तो इन दोनों का जो कॉम्पोजिट फंक्शन है ये भी 1 1 होता है ना। अगर इसमें ये f ऑफ gx है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है ये कैसा है, 1 1 नहीं है, यानी कि मैनी वन है, और ये 1 1 है, तो ये फंक्शन भी मैनी वन होगा, ठीक है। हाँ जी सर। तो इसमें तो ये वाली पहले वाली सिचुएशन बन रही है, तो ये भी करेक्ट है ना। तो log ऑफ fx एक 1 1 फंक्शन हो। हाँ जी सर। अभी कहता है कि 14 रेज़ पावर 1/14 इज लेस देन 15 फैक्टोरियल रेज़ पावर 1/15, इसको चेक करना है।
तो पावर की प्रॉब्लम है बेटे यहाँ पे। ये जैसे 14 फैक्टोरियल है, इसकी पावर 1/14 इज लेस देन 15 फैक्टोरियल। तो इसकी ट्रूथफुलनेस को चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे पावर की प्रॉब्लम है। हाँ जी सर। पावर को हम लॉग से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे लॉग 14 फैक्टोरियल into raised power 1/14 to the base 10 is less than log 15 factorial raised power 1/15 to the base 10। ठीक है, इसमें इनइक्वालिटी सेम क्यों रहेगी? क्योंकि जो log फंक्शन है log x to the base 10 is monotonically increasing function। हाँ जी सर। monotonically increasing। तो अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो log x की वैल्यू भी बढ़ेगी, और x की वैल्यू अगर घटेगी तो log x की वैल्यू भी घटेगी, है ना? ये log का फंक्शन इस तरह से होता है ऐसे। हाँ जी सर। है ना? तो इस तरह का फंक्शन होगा, तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे log की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो x की वैल्यू अगर घटाएंगे तो log की वैल्यू भी घटेगी। तो ये x इससे कम है y से, तो log x भी log y से कम होगा। ये बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? हाँ। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो ये इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती, है ना? जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती तो log x की वैल्यू फिर घटती। लेकिन हाँ ये जी सर। सेम इनइक्वालिटी इसमें रहेगी। अब log की प्रॉपर्टी से ये जो 1/14 है ये आ जाएगा बाहर, है ना? log 14 फैक्टोरियल divided by 2 the base 10 is less than 1/15 log 15 factorial to the base 10। ठीक है, तो हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? हमने ये लगाई log m raised पर n is equal to n log m, है ना? ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको 15 को इधर ले जाओ, ये 15 log 14 फैक्टोरियल टू द बेस 10 हो गया, इज लेस देन 14 log 15 फैक्टोरियल टू द बेस 10 हो गया। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। ये देखो, जो log 14 फैक्टोरियल है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया log 1 into 2 into 3 till 14, है ना? 1 से लेके 14 तक की मल्टीप्लिकेशन हो गया, इज लेस देन 14। और ये क्या हो जाएगा? log 1 into 2 into 3 till 15। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 15 log 1 प्लस log 2 till log 14, और ये हो जाएगा 14 log 1 प्लस log 2 log 15। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। अब देखो, ये 15 टाइम्स है, ये 14 टाइम्स है, तो इसमें 14 टाइम्स तो हो गई। हाँ जी सर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 14 टाइम्स log 1 प्लस log 2 टिल log 14। ये 14 टाइम्स हो गया पूरा, और फिर 1 टाइम और बचा, फिर बचेगा log 1 प्लस log 2 टिल log 14। ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने ऐसे ब्रेक कर लिया। ये बिल्कुल हाँ ऐसे है, जी। इसको कंसिडर करो, ये 15x हो गया तो इसको हम 14x प्लस x लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड हो गया इस 14 टाइम log 1 प्लस log 2 टिल log 15। करेक्ट है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको ब्रेक कर लेंगे तो log 14 तक इसको रखते हैं अलग, और log 15 को अलग लिख देते हैं, प्लस log 15। ठीक है सर।
ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी 14 टाइम्स है log 1 से लेके log 14 तक, और ये भी 14 टाइम्स हो गया log 1 से लेके log 14 तक। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। तो क्या बचेगा, log 1 प्लस log 2 टिल log 14, और ये बचेगा 14 टाइम्स log 15, 14 टाइम्स, ये 14 हो गया log 15, तो हम हाँ इसको लिख जी सर। सकते हैं log 15 प्लस log 15 कितने टाइम्स हो गया, 14 टाइम्स, ये 14 टाइम्स। हाँ जी सर। ठीक है, और देखो log एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे log की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई log 1 जो है वो log 15 से कम होगा, क्योंकि 1 तो यहाँ पे होगा, तो log 1 की वैल्यू तो 0 होगी, 15 यहाँ पे होगा, तो ये जो log 15 है ये इतनी वैल्यू होगी, तो ये 0 से ज्यादा है, 14 पे ये वैल्यू होगी, 13 पे ये वैल्यू हाँ होगी, जी सर। तो जैसे जैसे हम जाएंगे तो log की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो ये log 1 log 15 से छोटा हो गया, log 2 log 15 से छोटा हो गया, log 3 भी log 15 से छोटा हो गया, और फाइनली log 14 भी log 15 से छोटा हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हाँ वाले जी जितने सर। भी टर्म्स हैं वो इससे कम है ना, तो दिस इज ट्रू, तो ये भी ट्रू हो गया। क्लियर ठीक है? है सर। हम्म। हाँ जी। अभी देखो बेटा, ये कहता है कि द फंक्शन इज वन वन फंक्शन ऑन आर, ये जो फंक्शन है ये वन वन फंक्शन है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज पर एक्स प्लस 3 रेज पर एक्स टिल 100 रेज पर एक्स, इन सब का जो बेस है वो 1 से ज्यादा है ना? अगर हाँ जी बेस 1 सर। से ज्यादा है तो जैसे जैसे हम पावर को इंक्रीज करेंगे, तो इसका मतलब है कि इसको हम x टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे जैसे पावर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी या नहीं, हाँ जी सर हो गई। है ना? तो x की हाँ। वैल्यू इंक्रीज करने पे ये वैल्यू इंक्रीज हो गई, इसका मतलब है कि इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो 1 1 होगा। हाँ, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो ये इसको देख के ही पता लग रहा है कि x बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब f जो है वो 1 1 होगा, हाँ जी सर। तो ये भी करेक्ट है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो लास्ट पार्ट है इसमें दिया हुआ है कि log ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है ना? तो यहाँ पे बेस नहीं है कुछ भी, तो इसको बेस को हम 10 लिख देंगे, और ये जो है 1 से बड़ा है ना? तो जो a इज इक्वल टू 10 है दिस इज ग्रेटर देन 1, और जब ये 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी सेम बनी रहेगी, जब हम इसको log को हटाएंगे तो ये बेस बन जाएगा, ये पावर बन जाएगा, तो एफ एक्स हो गया 10 रेज पर 100। तो कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, क्या ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है कि हमेशा log एफ एक्स 10 रेज पर 100 से, मतलब अगर ये 100 से बड़ा होगा तो एफ एक्स 10 रेज पर 100 से बड़ा होगा, तो ठीक है हम देखते हैं इसको। ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो मिनिमम है 10 रेज पर 100, मान लो ये वाली जो वैल्यू है ये 10 रेज पर 100 है, दिस इज, हाँ तो जी ये सर। ये जो वैल्यू है ये 10 रेज पर 100 के इक्वल। अब जो फंक्शन है वो इससे ऊपर ही रहे, मतलब इस तरह का कोई फंक्शन हो जो हमेशा इससे ऊपर ही रहे, तो हो सकता है ऐसा फंक्शन, है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे हाँ जी सर। ये वाला जो फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, और इसमें एक्स स्क्वायर में हमें कितना ऐड करना है, 10 रेज पर 100, तो आप देखो तो एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 होगा, हाँ ग्रेटर जी देन और सर। इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 रेज पर 100, तो एफ एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 रेज पर 100 होगा तो तो ये वाला जो फंक्शन है एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा, है ना? तो ये सारे ट्रू है। हाँ जी सर। ये कहता है कि m log 2 टू द बेस 3 प्लस, नहीं m की पावर में है, m रेज पर log 2 टू द बेस 3 प्लस
2 log m to the base 3 is equal to 16 दिया हुआ, तो m की वैल्यू फाइंड करनी। तो इसको हम a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, है ना। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, तो m log 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू a, और इसमें log लगा देते हैं, हाँ तो जी log m log 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू a हो जाएगा log 2 टू द बेस 3 इंटू log m इज इक्वल टू a। ठीक है, ये एक रिजल्ट आ गया। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2 रेज़ पर log m टू द बेस 3, इसको हम b कंसिडर कर लेते हैं, इसमें log लगा दो। तो पावर की अगर प्रॉब्लम है तो log से आप पावर को सॉल्व कर सकते हो। ये log b के इक्वल, यहाँ पे log लगाए तो इधर भी राइट हैंड साइड में भी log आएगा, तो ये log a के इक्वल, है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log m टू द बेस 3 इंटू log 2, ठीक है, इज इक्वल टू log b के इक्वल। इसमें चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला लगाओ तो ये बन जाएगा, इसको हम log 2 अपॉन log 3 लिख सकते हैं, है ना। ये प्रॉपर्टी होती है चेंज ऑफ बेस हाँ की, जी सर। log m टू द बेस 10 इज इक्वल टू log m अपॉन log n। तो ये log 2 अपॉन log 3 इंटू log m इज इक्वल टू log a हो गया। इसको भी हम ठीक है। तो बेस से सॉल्व कर सकते हैं, तो log m अपॉन log 3 इंटू log 2 इज इक्वल टू log b। ठीक है, अब ये देखो कि log a log b के इक्वल है या नहीं, हाँ? log 2 अपॉन log 3, इधर भी log 2 अपॉन log 3 इंटू log m, हाँ ये जी सर। तो इसका मतलब हो गया कि log a log b के इक्वल हो। हाँ जी सर। और अगर log a log b के इक्वल है तो a भी b के इक्वल होगा, क्योंकि फंक्शन 1 1 है, यस सर। log इज अ 1 1 फंक्शन, तो a b के इक्वल हो गया, मतलब ये दोनों वैल्यू जो है ये इक्वल है ना। तो ये a प्लस बी इज इक्वल टू 16 क्या हो जाएगा, a प्लस a इज इक्वल टू 16, यानी कि 2a इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू हो जाएगी 8, है ना। तो हाँ जी इस सर। इसको हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको भी 8 लिख सकते हैं, तो ये ज्यादा आसान पड़ेगा सॉल्व करना। तो 2 रेज पावर log m टू द बेस 3, है ना। इसको 8 लिखने का क्या फायदा होगा कि हम इसको 2 की पावर में लिख सकते हैं, तो 2 दोनों जगह इक्वेट हो गया, तो log m टू द बेस 3 किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल। तो ये पावर को पावर के इक्वल रख दिया, 3 के। log हटाएंगे तो इधर m बचेगा, ये बेस बन जाएगा 3 रेज पर 3, और 3 रेज पर 3 कितना हो जाएगा 20, 27। तो m की वैल्यू हो जाएगी 27। क्लियर है बेटा। हाँ जी सर। ठीक है, अब हम इसमें करते हैं लॉग देखना सर बता। वो सर इन्होंने लॉग टेबल से नहीं बताया, इन्होंने सिर्फ log 2 और log 3 की वैल्यू बताई है और उससे सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं। अच्छा, तो सिर्फ log 2 और log 3, log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010। सर log 2 की वैल्यू, हाँ जी सर, और log 3 की है 0.4771। ठीक है, तो 10 रेज पर 1/2 आया था हमारा, चेक करते हैं उसको। तो हमें 10 रेज पर 1/2 की वैल्यू निकालनी थी। सर 10⁻⁴ 1.2 की निकालने थे। हाँ, 1.2 हाँ की। जी। तो इसमें अगर हम log लगाते हैं, log x टू द बेस 10, तो ये हो जाएगा log 10 रेज पर 1/2, है ना। तो ये 1.2 log हाँ 10 टू जी द बेस सर। 10 है, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 1.2 आ गया, तो log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1.2। अब 1.2 तो log में किसी की वैल्यू ना तो 2 की है ना 3 की है ना। तो जिससे पॉइंट हमें हाँ ये जी पता है कि सर। भाई log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010, और log 3 की वैल्यू है 0.4771,
है ना। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12, यानी कि 0.12 आएगा ये ऑलमोस्ट, है ना। हाँ जी सर। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं log 2 इंटू log 3 इंटू ये 0.12 आएगा इंटू 10 आ जाएगा, है ना। हाँ जी सर। तो 10 log 2 इंटू log 3, तो ये बन गया log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 10 टाइम्स log 2 इंटू log 3। अब इसको इससे x की वैल्यू निकालने का तो कोई तरीका है नहीं बेटा, उसके लिए तो एंटी लॉग सीखना ही पड़ेगा। इसको सॉल्व करके तो हमें कुछ x मिल नहीं रहा है कि x कितना होगा, आगे इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का तो कोई रूल होता नहीं। सर मैं ये ना एक बार आज पूरा देख के चेक करके आपको बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे लॉग टेबल नहीं मिलेगा अगर इन्होंने बताया भी होगा तो। हाँ तो फिर ये क्वेश्चन हो सकता है ना आए उसमें, है ना, क्योंकि 10⁻1/2 फिर लॉग टेबल से ही सॉल्व करना पड़ेगा, और तो कोई इसका तरीका नहीं है। ठीक है सर, एक बार चेक करके बताती हूँ। ठीक है। ठीक है बेटा, फिर मुझे नेक्स्ट क्लास कब होगी फिर, ट्यूसडे को। सर हाँ सर, ट्यूसडे को करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मुझे तुम वो वीक 10 का असाइनमेंट भेज देना। ठीक है सर। बस इसमें एक छोटा सा पार्ट रह गया, लॉग टेबल से ही, मुझे लगता नहीं कि ये बिना लॉग टेबल के हो पाएगा। सर वो मैं देख के आपको बता दूंगी, ठीक है। अगर उन्होंने लॉक टेबल बताया हो तो मैं बता दूंगी, पहले वो कर लेंगे। ओके बेटा। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। ओके।